से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आपके साथ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। और आइंस्टाइन ने इस फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर अपनी जो थ्योरी थी उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इज़ नथिंग बट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन अ लाइट बीम स्ट्राइक्स इट। यानी कि जब भी किसी मेटल के सरफेस को कोई लाइट बीम स्ट्राइक करती है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजेक्ट करते हैं, मतलब उसमें से बाहर निकलते हैं विद अ हाई स्पीड। उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पर यूवी रेडिएशन में होगा, यूवी रेडिएशन से आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे जो रिजल्ट्स निकले थे वो क्या थे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला रिजल्ट ये था कि जैसे ही लाइट बीम ने मेटल के सरफेस को स्ट्राइक किया वैसे ही एकदम तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ था। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन और लाइट बीम के स्ट्राइकिंग के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं था, कोई भी टाइम का लैग नहीं था। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे वो किस पे डिपेंड करते थे, लाइट की ब्राइटनेस पे। अगर ब्राइटनेस कम होगी यानी कि इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी कम होती तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन भी कम होगा, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन भी ज़्यादा होगा। और तीसरा पॉइंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर एक मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी चल जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर उसके नीचे लाइट की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी तो क्या होगा, उस स्पीड से लाइट वहाँ पे जाएगी नहीं, और जितनी कम स्पीड से लाइट जाएगी वहाँ पे उतनी कम स्पीड से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। इसलिए उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कुछ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं आगे कि जो एनर्जी कंटेंट होती है ना बीम ऑफ लाइट की, सबसे पहले पता तो है सबको कि लाइट बीम किससे बनी होती है, फोटोन से। तो जो लाइट बीम की जो एनर्जी होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। ओके, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। ओके, तो देखो एक चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट से, वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, अब देखो लाइट बीम की एनर्जी तो डिपेंड करेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है ब्राइटनेस पे। ओके, तो यही दो पॉइंट हमें याद रखने होंगे ब्राइटनेस से रिलेटेड कि क्या डिपेंड करता है और क्या नहीं करता है। तो दो चीज़ें डिपेंड करती है, एक नहीं करती है। ओके, अब आइंस्टाइन ने इसके ऊपर क्या थ्योरी दी थी उसको हम लोग देखते हैं। देखो भाई, आइंस्टाइन ने 1905 में अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पेपर्स दिए थे और उसमें उसने यूज़ किया था प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को। ओके, क्वांटम थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर सफिशिएंट एनर्जी मतलब एक पार्टिकुलर एनर्जी होता है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को उठाने के लिए एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, उससे कम एनर्जी आप लगाओगे तो वो पार्टिकल उठेगा ही नहीं, है ना। इसलिए अगर एक सफिशिएंट एनर्जी पे फोटोन जो है स्ट्राइक करेगा किसी एटम को, तभी जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ओके, और जिस एनर्जी से फोटोन उस एटम को स्ट्राइक करता है वो सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इजेक्ट करता है। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो हमें ये तो पता है कि जो एनर्जी होती है ना, मिनिमम एनर्जी, वो होती है HV0, है ना। और जो एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है HV0, लेकिन जो फोटोन की एनर्जी होती है जिससे वो एटम को स्ट्राइक करता है वो होती है HV। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, HV माइनस HV0। इसी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके फॉर्मूले में अगर हम लोग इसको फिट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, HV इज इक्वल टू HV0 प्लस हाफ MEV²। यहाँ पे MV हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और V² हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो आई होप आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और एनिमेशन भी मैंने साथ में ऐड किया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसको भी इस टॉपिक में थोड़ी बहुत